भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 19,984 हुई। अब तक 640 की मौत, 3,870 मरीज इलाज के बाद से ठीक हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए और 704 सैंपल में से 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजस्थान में कोरोना के 64 नए केसेस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,799, अब तक 26 लोगों की मौत। जबकि ओडिशा में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 82 पहुंची। प्रदेश में कोरोना से एक शख्स की मौत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के सरकारी बंगले पर तैनात महिला कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कल शाम को आई महिला पुलिसकर्मी की रिपोर्ट। देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना के संक्रमण को लेकर सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी। आईसीएमआर के नियम के तहत जांच कराने की मांग। हरियाणा सरकार ने चीन से आने वाली रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर रद्द कर दिया है। किट से गलत टेस्ट आने के बाद फैसला लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम के बॉर्डर सील करने के आदेश के बाद नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सख्त हुई चेकिंग। बिना पास के नहीं मिल रही है लोगों की एंट्री। मीडिया से जुड़े लोगों को सिर्फ आज की छूट। मुंबई की भाईखला सब्जी मंडी में सुबह लोगों की भीड़ देखने को मिली। सामाजिक दूरी का ध्यान रखे बिना खरीदारी करते हुए लोग नजर आए। दिल्ली की आजादपुर मंडी से आज सुबह फिर आई लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीर। ई पास से प्रवेश मिलने के बावजूद लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी के कानपुर में कोरोना को लेकर के अलर्ट है प्रशासन। हॉटस्पॉट इलाकों में कड़ी सुरक्षा, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना हॉटस्पॉट मदनपुरा में बैरिकेडिंग लगाकर कड़ा पहरा। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को इलाके से निकलने की इजाजत। यूपी के मुरादाबाद में हॉटस्पॉट इलाके में पसरा सन्नाटा। पूरे इलाके को बैरिकेडिंग लगाकर सील किया गया। लोगों की आवाजाही पर प्रशासन की पैनी नजर है। रांची के हॉटस्पॉट इलाके के बाहर कड़ी सुरक्षा। लोगों से लगातार घर में रहने की अपील की जा रही है। जम्मू की रेड जोन जानीपुर इलाके में कड़ी सुरक्षा। इलाके में प्रशासन और सुरक्षा बलों की पैनी नजर बनी हुई है। उधर जयपुर में लॉकडाउन के चलते पसरा सन्नाटा। कोरोना के खतरे को देखते हुए घरों से नहीं निकल रहे लोग। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 25,54,000 के पार। वहीं 6,90,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 2700 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। अब तक 45,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 8,17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के सामने, जी हां, उसके सामने स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स और नर्सेस को जरूरी सुरक्षा उपकरण की मांग की गई है। जबकि ब्रिटेन में एक दिन में 800 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है और अब तक 17,300 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,29,000 के पार। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के पार। 1,83,000 पहुंचा कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। उधर स्पेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। फ्रांस में कोरोना से करीब 21,000 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक फ्रांस में 1,58,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं। उधर बेल्जियम में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या। करीब 41,000 मरीजों में अब तक 6,000 की मौत हो चुकी है। रूस में भी लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। रूस में अब तक करीब 53,000 कोरोना मरीज हो चुके हैं। 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सर्बिया में वृद्ध कैदियों को जेल से बाहर घूमने की इजाजत मिली। 1 महीने के लॉकडाउन के बाद बुजुर्ग कैदियों को हफ्ते में 1 दिन जेल से बाहर घूमने की इजाजत दी है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर मंडराया कोरोना का खतरा। ईदी फाउंडेशन की चीफ की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। इमरान से मिलकर दिया था चंदे का चेक। कोरोना महामारी के वक्त में भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा पाकिस्तान कोरोना संक्रमित आतंकी भेजने की फिराक में। आज आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी। देश भर में डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों के खिलाफ आज प्रदर्शन। रात 9 बजे सभी डॉक्टर कैंडल जलाकर करेंगे विरोध प्रदर्शन।
डॉक्टर्स की मांग है कि उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। कोरोना के खौफ के बीच अच्छी खबर, एक दिन में रिकॉर्ड 705 मरीज ठीक हुए हैं। भारत के 62 कोरोना प्रभावित जिलों से अच्छी खबर आई है। पिछले 14 दिनों में नहीं मिला कोई भी कोरोना पेशेंट। IIT रुड़की ने बनाया कोविड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से अब चंद सेकंड में हो पाएगी कोरोना की जांच। महाराष्ट्र में कोरोना के 552 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 5218 पहुंची। अब तक 251 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। अब तक 3451 मरीजों में 151 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई के धारावी में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। अब तक धारावी में मरीजों की संख्या बढ़कर 179 पहुंची। कोरोना से 12 लोगों की मौत। नागपुर में कोरोना से संक्रमित पहले शख्स को मिली अस्पताल से छुट्टी। स्वस्थ होकर अस्पताल से निकले राजेंद्र ने स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद कहा। दिल्ली में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2156 हुई। मरने वालों की संख्या 47 पहुंची। दिल्ली के आजादपुर मंडी तक पहुंचा कोरोना का वायरस। कोरोना के संक्रमण से सब्जी मंडी से एक व्यापारी की मौत। मैक्स अस्पताल में चल रहा था इलाज। दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल को कोरोना हुआ। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव सामने आई और कांस्टेबल को आइसोलेशन वार्ड भेजा गया। यूपी के मेरठ में 24 घंटे में दूसरी बार आइसोलेशन वार्ड से फरार हो गया कोरोना का मरीज। तलाश में जुटी पुलिस। इलाके में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 21 नए कोरोना पर मरीज मिले हैं। मुरादाबाद में अब तक कुल 94 पेशेंट्स हो चुके हैं। नोएडा में कोरोना के 2 नए मरीज मिलने के बाद से गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील करने के आदेश दिए। नोएडा में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 102 पहुंच गया। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए। इंदौर में 915 और भोपाल में 285 मरीजों की संख्या बढ़कर 1552 पहुंच चुकी है और अब तक 80 की मौत हुई है। गुजरात में 24 घंटे में 112 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना से 13 लोगों की मौत। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 2178 पहुंचा। यूपी के सीतापुर में कोरोना के निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद 4 जमातियों को अस्थायी जेल भेजा गया। सभी पर टूरिस्ट वीजा उल्लंघन का आरोप है। यूपी के प्रयागराज में भी जमातियों पर एक्शन हो रहा है। 19 जमातियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा उनमें एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी शामिल है। देश भर में रमजान के दौरान घर पर नमाज पढ़ने की अपील की गई। 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है रमजान। रायपुर की पहली महिला विधायक रही रजनी ताई को पीएम मोदी ने किया फोन। हालचाल पूछकर और कोरोना की जंग में देश के लिए आशीर्वाद मांगा। सरकार ने कोरोना योद्धाओं पर पोर्टल बनाया। पोर्टल पर 1,24,00,000 लोगों का डेटाबेस है। डॉक्टर और अस्पताल की मिलेगी पूरी जानकारी। रैपिड टेस्ट की शिकायत पर सरकार गंभीर है। आईसीएमआर ने कहा कि रैपिड टेस्ट पर अगले 2 दिन के लिए रोक है। जांच के बाद दिशा निर्देश जारी करेगी सरकार। लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय की नजर। सरकार ने कहा राज्यों के साथ मिलकर लॉकडाउन की निगरानी। केंद्र और राज्य मिलकर कोरोना से जंग जीतेंगे। कोरोना पर केंद्र और पश्चिम बंगाल आमने सामने आ चुके हैं। गृह मंत्रालय की ममता सरकार को चेतावनी। केंद्रीय टीम को काम करने से रोका ना जाए। कोलकाता में केंद्र की टीम ने जमीनी हालात का जायजा लिया। लॉकडाउन उल्लंघन की शिकायतों पर केंद्र को रिपोर्ट भेजेगी इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम। कोरोना को लेकर के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी एक्शन मोड में है। कोलकाता में ममता ने हालात का जायजा लिया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में खत्म की लॉकडाउन में दी गई छूट। सीएम ने कहा लोग नहीं समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। बिहार में दिव्यांग, वृद्ध और विधवाओं को 3 महीने का पेंशन दिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा 84,76,000 लोगों को अग्रिम पेंशन दे दी गए हैं। दिल्ली में आज से पत्रकारों का कोरोना टेस्ट होगा और पत्रकारों की फ्री कोरोना टेस्ट की व्यवस्था होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा पत्रकारों के जज्बे को सलाम। दिल्ली में कोरोना के 3 नए हॉटस्पॉट। दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे पर नजर आई गाड़ियों की लंबी कतार। पास के साथ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को दी जा रही है जाने की छूट।
पंजाब के लुधियाना में पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। क्रिकेट खेलने से रोकने पर लड़कों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इधर हरियाणा में आईएनएलडी विधायक अभय चौटाला ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई। फतेहाबाद मंडी में किसानों के साथ सभा की। केरल के चित्तू में वाईएसआरसीपी की विधायक आरके रोजा ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। इलाके में बोरवेल का उद्घाटन करने पहुंच गई। लोगों ने पैरों पर डाले फूल, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पंजाब के अमृतसर में खुलेआम उल्लंघन। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर ट्रैफिक, पुलिस रही नदारद। भोपाल में पिता के कोरोना वायरस से हुई मौत के बाद से बेटी ने अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया। तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने दी मुख अग्नि। वहीं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी परिवार की तरह अंतिम संस्कार में शामिल हुए। यूपी के मिर्जापुर में प्रशासन की बड़ी अनदेखी। खुले आसमान के नीचे रखा गया हजारों क्विंटल अनाज। बारिश होने से फसल नुकसान होने के खतरा। केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन की मार। घरों पर काम करने वाले लोग और मजदूरों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। बद्रीनाथ मंदिर का कपाट खुलने से पहले किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम। 15 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। कानपुर में कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए इस्तेमाल होगा टॉय कार। इस कार की मदद से वार्ड में रह रहे मरीजों तक दवाई और खाना पहुंचाया जाएगा। जम्मू जेल प्रशासन की सराहनीय पहल। कोरोना से जंग में जुटे कोरोना योद्धाओं के लिए मास्क बनाने में जुटे कैदी। मास्क की बढ़ती मांग को देखते हुए शुरू किया प्रोडक्शन। दिल्ली सरकार ने बांटा खाना। जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट्स और बाकी जरूरी चीजें मुहैया करवाई गई। उधर लखनऊ में पुलिसकर्मियों का किया गया स्वागत। बीजेपी सांसद ने पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाए, मास्क बांटे। जम्मू में पुलिस लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है। घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करने वाले लोगों को पुलिस कर्मियों ने फूल तक बांटे हैं। कोच्चि में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने निकाला मार्च। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। रांची में जरूरतमंदों की मदद को सामने आई कई समाज सेवी संस्थाएं। गरीबों के बीच राशन के साथ साथ सैनिटाइजर्स भी बांटे गए हैं। लखनऊ में लॉकडाउन में वक्त बिताने के लिए लोगों ने किया पतंगबाजी का सहारा लिया। दिल्ली में नगर निगम के कर्मचारी सैनिटाइजेशन के काम में जुटे हुए हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश में कर्मचारियों ने छिड़काव किया है। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में 4 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और 2 जामिया के छात्रों पर यूएपीए कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का एफआईआर में दावा है कि दिल्ली का दंगा एक पूर्व नियोजित साजिश था। पालघर में साधुओं के हत्याकांड मामले में मौके पर पहुंची सीआईडी की टीम। पंचनामा दाखिल किया है। पालघर में साधुओं की हत्या की जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने निंदा की। कहा किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। पालघर घटना को लेकर एनएचआरसी ने नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र के डीजीपी से जवाब मांगा गया है। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। पुणे में पुलिस ने एक मजदूर की पिटाई कर दी। पुलिस का आरोप पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भागने की कर रहा था कोशिश। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस की मदद में तैनात युवक की गोली मारकर हत्या। फायरिंग में एक शख्स गंभीर तौर पर जख्मी। कार सवार बदमाश मौके से फरार। पुलिस ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सिपाही और दारोगा के बीच मारपीट हो गई। दारोगा ने सिपाही पर लगाया सही से ड्यूटी नहीं करने का आरोप। सिपाहियों के खिलाफ मामला दर्ज कर निलंबित कर दिया गया है। झांसी में मऊरानीपुर विधायक के यहां काम करने वाले युवक की मौत। मृतक को अस्पताल में छोड़कर भागे लोग। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी। मुंबई के नागपाड़ा इलाके के रिपन होटल में आग से हड़कंप। आग के बाद पूरी इमारत में धुआं फैल गया। फिलहाल प्रशासन होटल को क्वारंटीन सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के बरेली में पार्क के पेड़ पर चढ़ी महिला। बाद में महिला को क्रेन से नीचे उतारा गया। कुपवाड़ा में एवलांच में बाल बाल बचे। करनाह के एसडीएम और कार के ड्राइवर और पीएसओ को भी बचाया गया।
रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदेगा फेसबुक। रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का माइनॉरिटी शेयर खरीदेगा। चीन के जुझाऊ के केमिकल फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, रात बचाव कार्य जारी। क्रिकेटर शिखर धवन का कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट। कोरोना से जंग में हरियाणा पुलिस के काम की तारीफ की। धन्यवाद देना चाहूँगा जो सड़कों पे पूरा दिन रह के ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम पे डाल के हम सबको बचा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान एक्टर वरुण धवन ने एक फनी वीडियो शेयर किया है। क्या लॉकडाउन ढूंढ रहे एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस लॉकडाउन में? वैसे मेरे पास बहुत है। आपने मेरा इंडोर बिलियर्ड्स तो देख ही लिया होगा। अब मैं जा रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान घर पर पौधों की सिंचाई करते हुए दिखे हैं सचिन तेंदुलकर। एक्टर अरबाज खान ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर किया फनी वीडियो। लॉकडाउन के दौरान लगातार डांस की वीडियो शेयर कर रही हैं मशहूर डांसर नोरा फतेही। नोरा ने अपने नए डांस वीडियो में बेबी बॉय चैलेंज को पूरा किया है। एक्टर कियारा आडवाणी ने शेयर किया बचपन का अपना वीडियो। बचपन में कियारा आडवाणी का नाम आलिया था। She had a fetish for cups since a child.